यार जी बात मान ले, इंजी था यार। आमिर सुहेल था यार, मानते हो नहीं तुम किसी। हाँ भाई, किस बात पर बहस चल रही है? यार इसको बता, 1992 के वर्ल्ड कप में आखिरी कैच इंजी ने पकड़ा था कि नहीं? आमिर सुहेल ने पकड़ा था। ना इंजी ने पकड़ा था, ना ही आमिर सोहेल ने पकड़ा था। वो कैच रमीज राजा ने पकड़ा था। हाँ तो YouTube पे सर्च कर लेते ना एक बार बहस करने से पहले। हो गई कच्ची। अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे तुम लोगों को ना एक गुड न्यूज़ देनी है। वो मेरे शकील मामू याद है तुम लोगों को, जर्मनी वाले? वो जर्मनी वाले जिनका अपनी बीवी से सीन ऑफ होते मुलाजिम वाला सीन ऑन हो गया था। मुझे भी याद है। बगैर तो मेरी मामी बन चुकी हैं वो। खैर, मामू की कॉल आई थी और वो कह रहे थे कि वहाँ एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, अगर उसका एंट्रेंस एग्जाम मैं पास कर लेती हूँ तो वो मुझे जर्मनी बुला लेंगे। मार्स जर्मनी चली जाएगी? यार अभी तो एग्जाम देना है फिलहाल। मतलब तू एग्जाम देने के बाद जर्मनी चली जाएगी? मामू तो कह रहे थे कि बहुत मुश्किल एग्जाम होता है, हफ्तों पढ़ना पड़ता है, लेकिन उन्होंने बताया है कि एग्जाम परसों है। यानी तेरे पास पढ़ने के लिए सिर्फ आज की रात और कल का दिन है, मतलब तुझे पूरा दिन भर पढ़ना पड़ेगा। हाँ यार, और पता है अगर इस साल पास नहीं हो सकी ना तो 1 साल और इंतजार करना पड़ेगा मुझे। मार्स मेरे भाई, तुझे क्या जरूरत पड़ी है जर्मनी जाने की? यार उनकी जुबान देखी, ऐसा लगता है वो गरारे कर रहे हो। अबे वो फ्रेंच होती है जी। एक ही बात है, फ्रेंच और जर्मन दोनों कजन ही तो हैं आपस में। नो वंडर जी तू हिस्ट्री में हमेशा क्यों फेल होता है। लो बातें कौन करे जिसकी खुद 33% आई थी। अरे यार छोड़ो ये सब, प्लीज यार दुआ करना कि मैं एंट्रेंस एग्जाम में पास हो जाऊं। एक दफा जर्मनी चली गई ना तो फुल ब्रो आपकी स्टोरीज आएंगी इंस्टाग्राम पे, #Mars in Germany, #Travel Diaries। ये चांद कहाँ से निकला भाई? सूरज होता है मिसाल में, पागल। रात हो रही है ना, सूरज कहाँ से लेके आऊं, इसलिए चांद बोल दिया। यार मेरा कल एग्जाम है, उसकी तैयारी कर रही हूँ। तबीयत ठीक है तुम्हारी? तुमने कब से पढ़ाई को इतना सीरियस लेना शुरू कर दिया? तुम तो छपाई में बिलीव करती हो ना? मैं अभी भी छपाई पर ही बिलीव करती हूँ, लेकिन ये एंट्रेंस एग्जाम है जर्मनी की यूनिवर्सिटी का, वहाँ छपाई नहीं चलती। तुम सच में जर्मनी जा रही हो? कोशिश तो कर रही हूँ, बस दुआ करना यार मेरा एग्जाम क्लियर हो जाए। तुम्हारा एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा, तुम्हें पता है, क्योंकि तुम इंटेलिजेंट भी हो ना। इससे पता चलता है कि तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं जानती हो। ऐसा हरगिज नहीं है, तुम एग्जाम भी पास करोगी, और अगर तुम्हें एग्जाम की तैयारी करने में कोई हेल्प चाहिए हो ना तो मुझे बताना, मैं बड़ी अच्छी तैयारी करवाती हूँ। वाकई? तो फिर ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंट्रोल, ये सुनो ना मुझसे। तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंट्रोल इज समथिंग दैट आई हैव लर्न्ड समवेयर बट आई डोंट रिमेंबर इट एनीमोर। एक मिनट, ये लिखा कहाँ है? अंधे, ये रहा। सुनाओ। इम्मू, क्या तू भी वही सोच रहा जो मैं सोच रहा हूँ? अबे साले तू भी रशंदा के बारे में सोच रहा है, बहुत ही कमीने हो। नहीं यार, मैं मार्स की बात कर रहा हूँ। क्या हुआ? तुझे क्या लगता है वो वाकई जर्मनी चली जाएगी? यार देख, दुख तो मुझे ही बहुत हो रहा है, मगर अब उसको जाने से थोड़ी रोक सकते हैं। बात सुन, तुझे वो हशमत याद है? कौन? वही जिसका अब्बा आंख मारता था मैं। तुझे ही मारता होगा। हाँ वही, याद कर उसका बेटा स्वीडन गया। हाँ। इतना पीटा कि डॉक्टर्स कंफ्यूज हो गए कि घुटना कौन सा और कोनी कौन सी है। अबे यार, अपनी मार्स के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी टेंशन थोड़ी है, उल्टा जर्मनी वाले अपनी खैर मनाए। यार फिक्र सिर्फ इस बात की नहीं है, मेरी बात सुनना, वहां पे उसके पास नए नए दोस्त होंगे, हम में से तो कोई भी नहीं होगा ना उसके मामा बाबा, ना कबाब रोल, ना समोसे, ना चटनियां। क्या वो इन सब चीजों को मिस नहीं करेगी? यार तू तो सही कह रहा है, ना ही कचरे का ढेर, ना ही पोल्यूशन, ना ही बदबू शहर की गंदी, ना ही गैस और बिजली की लोड शेडिंग, कुछ भी नहीं होगा यार। पानी भी मीठा होगा वहां तो। यार जी ये तो बहुत मसले हैं यार। देख अभी वो एक्साइटेड है, उसके दिमाग में सिर्फ मशहूर यूनिवर्सिटी, गोरे लोग, मम्मी डैडी, बर्गर किस्म के लड़के लड़कियां, उसको कोई अंदाजा नहीं है। मगर मैं एक बात बताऊं, कुछ ही दिनों में वो बोर हो जाएगी, क्योंकि हम लोग वहां पे नहीं होंगे। अपने तो फिर अपने ही होते हैं ना। यार जी अगर हम उसे रोकेंगे, उसको सपोर्ट करने के बजाय, तो उसको बुरा नहीं लगेगा? यार इसीलिए तो मैं उसको डायरेक्टली कुछ कह नहीं रहा। तो क्या मतलब, हम फिर उसे ईमेल करेंगे? ओए सुन, परसों उसका एग्जाम है, तो इसका मतलब वो कल सारा दिन बैठ के तैयारी करेगी। हाँ तो क्या
हमने उसको इतना डिस्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट होगी तो वो पेपर की तैयारी नहीं कर सकेगी, पेपर की तैयारी नहीं करेगी तो वो फेल हो जाएगी, फेल हो जाएगी तो वो जर्मनी नहीं जा सकेगी। कैसा? वाह यार जी, तू इतना खबीज है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। यार तुम लोगों ने हमेशा मुझे अंडर एस्टिमेटेड समझा, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? तो अब अगले प्लान पे आओ। मुझे पता है हम रात सुबह नहीं जल्दी उठते, लेकिन सुबह हमें 9 बजे उठना है। रहने दे तू, 9 बजे उठेगा। यार दूसरे लड़के को बुला के उसको समझाना भी तो है सब कुछ। क्या सच? वाकई में जर्मनी? जी मैम, और पता है मामू कह रहे थे कि अगर मैंने एग्जाम पास कर लिया ना तो मेरा एडमिशन हो जाएगा और मैं जर्मनी चली जाऊंगी। वाह यार मायरा, तुम तो बहुत लकी हो। जर्मनी कितनी खूबसूरत जगह है, और वहां तो गर्मी भी नहीं होती, और तो और वहां का बच्चा बच्चा फरफर अंग्रेजी में बात करता है। नहीं मैम, वहाँ तो जर्मन जबान बोली जाती है। अच्छा चलो तुम वहां जाओ तो जरा देखना कि वार्डन बनने के लिए क्या करना पड़ता है। नहीं नहीं मैम, मुझे तो वार्डन नहीं बनना। अरे तो मुझे तो बनना है ना भाई, मेरा इतना तजुर्बा है, फरफर अंग्रेजी बोल लेती हूँ। और जहां तक रही जर्मन की बात, वो तो मैं यूट्यूब पे ही सीख लूंगी। मैम जर्मन जबान जो है ना, कोई बिरयानी या कोरमा नहीं है जो आप यूट्यूब पे सीख लेंगी। अच्छा चलो देखना ना कि मैं जर्मनी जा सकती हूँ या नहीं। वैसे तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है, मैं जा सकती हूँ? हम पहले मुझे तो जाने दे, मैं खुद नहीं गई हूँ अभी तक वहाँ। अच्छा मेरी एक बात सुनो, देखो ये हरकत नहीं करना। तुमने जाके व्हाट्सएप पे मेरे साथ कांटेक्ट में रहना है, ऐसा नहीं करना कि जाके व्हाट्सएप पे और फेसबुक से मुझे ब्लॉक कर दो। नहीं नहीं मैम, मैं आपको ब्लॉक नहीं करूंगी, आप फिक्र ना करें। सोचो मैं आ जाऊंगी वहां तो तुम्हारा अकेलापन भी दूर हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ जैसा माहौल होगा। तो फिर मैं जाऊँ, वो जाऊंगी, पढ़ूंगी, फिर जर्मनी जाऊंगी, तभी तो आप आएंगी। हाँ हाँ जाओ जाओ, बहुत अच्छा पढ़ो जाके, ठीक है ना? अच्छा फिर वहां जाओ तो मुझे बुला लेना, मैं ना पैकिंग स्टार्ट करती हूँ। पैकिंग? जी जी मैम, आप पैकिंग शुरू कर दें, बस ना वो लाल वाला जोड़ा मत पैक कीजिए, उसमें ना बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। नहीं नहीं, वहां तो मैं सारे नए जोड़े लेकर जाऊंगी, बल्कि मैं आज से ना ऑनलाइन शॉपिंग स्टार्ट कर देती हूँ। गॉड ब्लेस यू मैम। मैं ना जर्मनी जाके बुर्ज खलीफा के नीचे इंस्टा स्टोरी बनाऊंगी। अरे मम्मी, जर्मनी बलूचिस्तान में नहीं, यूरोप में है। यार तो इसमें बुरा क्या है? अगर वो जाना चाह रही है तो जाने दो। हर किसी को बेहतर अपॉर्चुनिटी फॉलो करने का हक है। अच्छा तो मुझे ये बताओ, हमारी यूनिवर्सिटी जर्मनी से कम है? इतनी फिट यूनिवर्सिटी है यार। मम्मी पेपर मेरा 3 दिन बाद है, तो 2 दिन बाद पढ़ना शुरू करूंगा ना। अच्छा तो तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिलती तो तुम नहीं लेते क्या? ये तो बताए बगैर शार्ट हो जाता, ऐसा भागता है ऐसा मुल्क का पैसा लेके भागो। अबे ओ चुप कर, मैं अपने दोस्तों को छोड़ के कहीं पे भी नहीं जाता, थूकता भी नहीं हूँ मैं जर्मनी पे। ओहो, जर्मनी का कितना बड़ा नुकसान हो जाता कि जैद उस पे थूक भी नहीं रहा है ना। अब क्या होगा जर्मनी का? अच्छा मम्मी, मैं जरा आपसे बाद में बात करता हूँ, जैद यहाँ पे ना एक लड़की से बहुत जलील हो रहा है। हाँ भाई, क्या जलालत करी हो मेरे मासूम से दोस्त की तुम? नहीं, अजीब बातें कर रहा है ये, मार्स को जाने से रोक रहा है। तो सही तो कह रहा है, उसके वहां पे दोस्त भी नहीं होंगे, यानी कि हम ना उसको सिचुएशन रूम के समोसे मिलेंगे, ना नली निहारी मिलेगी, ना अल्सर होगा, तो होगा क्या वहां पे? बिल्कुल सही कह रहा है। तो मुझे ये बताओ, गोरों ने कभी ब्रेड टोस्ट के अलावा कुछ खाया है? यार उनको नहीं पता ये कढ़ाई क्या होती है, बारबेक्यू क्या होता है। साफ साफ कहो ना, मार्स के मुंह पे अपने बहाने पूरे करवा रहे हो। क्या मतलब? यार ठीक है, तुम लोग बचपन से साथ हो, बेस्ट फ्रेंड्स हो, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम लोग उसका फ्यूचर बनाने से रोको। क्या मतलब है तुम्हारा? फ्यूचर सिर्फ गोरों के साथ पढ़ के बनता है? इस जी को देखो, इसके मुंह से अगर दाढ़ी मूंछ हटा दी तो बेचारा हमारा 70% गोरा लगता है, मेरा मासूम दोस्त। ये भी बता इसको, जो नॉर्दर्न एरियाज में मैं किडनैप होते होते बचा था। यार कुछ भी हो, बेहतर यही है कि मार्स को जर्मनी जाना चाहिए, और अगर तुम दोनों उसके सच्चे दोस्त हो ना तो उसकी पढ़ाई में हेल्प करो। यार लेकिन नहीं, इम्मू, सोनिया बिल्कुल ठीक कह रही है। मेरी तो आंखें खुल गई हैं सुनकर। मैं तो कहता हूँ चल मदद करने चलते हैं मार्स की। चल यार जी, चल के खूब मदद करते हैं उसकी। चलो चलो, चले। वेट कर रही होगी। चल 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 चल। तेरी मेरी ऐसी दोस्ती, तेरी मेरी ऐसी दोस्ती। मार्स, तू यहाँ किताबें खोल के बैठी हो, ये देख। क्या देखूं? इम्मू रो रहा है। क्यों, क्या हुआ? वो मार्स, वो क्यों रो रहा हूँ मैं? क्योंकि डॉक्टर्स ने इम्मू को जवाब दे दिया है यार। जवाब दे दिया है? ऐसा क्या हुआ है? वो मार्स, वो मुझे मैं बताती हूँ। इम्मू ने डॉक्टर से सवाल किया था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। तूने क्या सवाल किया था डॉक्टर से? मैंने क्या सवाल किया था डॉक्टर से? हाँ,
वो भी मैं बता देती हूँ। इम्मू ने डॉक्टर से सवाल किया कि जिंदा रहने के लिए किडनी ज्यादा जरूरी होती है या हार्ट, तो डॉक्टर ने कहा हार्ट। क्यों जैद, मैंने सही कहा ना? हाँ हाँ 100% ये सही कह रही है। तू भी ना इम्मू, अब कटो तुम लोग यहाँ से, पढ़ना है मुझे। कैसी चल रही पढ़ाई? बहुत मुश्किल चल रही है, हेल्प करूं थोड़ी? बहुत मुश्किल हो रही है बॉस। मेरी बात सुन, तुम्हें सिर्फ किताब उठानी है और शार्ट होना है। ठीक नाक की सीध में ये देख ले, अगर मार्स ने तुझे पकड़ लिया ना तो इतना मारेगी ना ब्राउन हो जाएगा। ओ यार, वो पहले से ब्राउन, उसको डराना बंद कर। बस तूने किताब उठानी और निकलना है, ठीक है? मगर भाई फिर पक्का बर्गर खिलाओगे ना? अबे भूखे खिला देंगे तुझे बर्गर, तू काम तो कर तेरे जाते। मार्स हमारी बात सुन। रुक जा तुझसे जरूरी बात करनी है। तेरी बुक से ज्यादा जरूरी हमारी बात है। बोलो जल्दी। मार्स, यार ये लो तुम्हारी बुक। मेरे होते हुए ना तुम्हें कोई भी जर्मनी जाने से नहीं रोक सकता। ये तुम्हारे पास कैसे आई? अभी जैद और इम्मू तुम्हें कह रहे थे ना रुक जाओ, सोनिया बुक ले आएगी। मैंने ना वो किताब चोर को आगे से जाके पकड़ लिया था। ओ शुक्र, वरना तो मुझे लगा था कि बुक गई। बुक कौन चुराता है यार? मेरे होते हुए कैसे जाती? क्यों इम्मू और जैद? थैंक यू गाइस। सही कह रही है। पढ़ो। मेरा क्या कसूर, वो तो बड़ी बड़ी आंखों वाली ने मुझे तंगड़ी देकर गिरा दिया था ना भाई। अच्छा, तो लड़कियां तुझे गिरा देती हैं। अबे वो साले, एक काम कर, फुर्सत से टाइम निकाल के ना फांसी लगा ले अपने आप को। भाई देखो, मैं तो भागा था ना, बर्गर तो मिलना चाहिए। बे भाई बर्गर मिल जाएगा, पहले काम तो कर ले यार। अगर मैं यहाँ से कहाँ भागूंगा किताब उठाकर? बे भाई किताब उठा के भागना नहीं है यार। फिर क्या मायरा को उठाकर भागना होगा? नहीं यार, वो तो मुझे मार देगी। अबे ऐसा सोच क्यों रहा है? तू ऐसा सोचेगा ना तो इससे पहले हम तेरा गला दबा के मार देंगे तुझे। शर्म आती है। इम्मू, ले इसको। ये ले काम करके आ। सोनिया, ये क्या कर रही हो? छोड़ दो उसको, छोड़ दो। अरे मायरा, रबड़ की डर क्यों रही हो तुम? रबड़ की? हाँ ना, देखो रबड़ की चिपकलियां कब से बननी शुरू हुई? अरे खिलौना है। चिपकली से कौन बच्चे खेलते हैं? अरे खेलते हैं ना कुछ बच्चे, छिपकली साथ लेके घूमते हैं ऐसे। हाँ शुक्र है तुम आ गई, मेरा तो हार्ट ही फेल हो जाना था। अरे फिक्र मत करो ना ही तुम्हारा हार्ट फेल होगा और ना ही तुम एग्जाम में फेल होगी। अब तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी, चलो जल्दी से पढ़ाई करो, सुबह एग्जाम है ना। हाँ पढ़ाई तो करनी है, लेकिन मैं रूम में जाके करूँगा, अब यहाँ तो नहीं हो सकता। हाँ चलो सही, इसको भी आपने लगा बैग देने का। मार्स यार, खाना खा लो, खाली पेट तो ईमानदारी नहीं टिकती है, तो ये पढ़ाई कैसे टिकेगी? ये थका हुआ डायलॉग तूने कहाँ से सुना? यार वो बचपन में मैंने एक मूवी देखी थी, बस वहीं से कह दिया। और उस पूरी मूवी में तुझे यही याद रहा, ड्रामेबाज? यार ठीक है ना, खाना खा लो ना, वरना बेहोश हो जाओगी। अच्छा एक बात बताओ, तुम कभी बाहर मुल्क गई हो? हाँ मैं तो बहुत घूमी हूँ। वाकई? कहाँ कहाँ गई हो? मैं फ्रांस, स्विट्जरलैंड, यूएसए और गाना। गाना? सारे मुल्क छोड़कर तुम गाना क्यों गई? यार वो असल में मैं सिर्फ गाना ही गई हूँ, बाकी तो मैं फेंक रही थी। चल चल फेंकू। यार वैसे मैं तो कहीं नहीं गई हूँ। क्या मतलब? तुम लाहौर, इस्लामाबाद यहाँ पे भी नहीं गई? उफ़ो, वो तो पाकिस्तान में ही है ना, वहाँ तो मैं गई हूँ। मतलब मुल्क से बाहर नहीं गई, किसी दूसरे मुल्क नहीं गई कभी। और अब तुम सीधा जर्मनी जा रही हो, मतलब समोसों से निकल कर सीधा 5 स्टार बुफे। वाह मार्स। तो यार अब ये क्यों कॉल कर रहे हैं यार? इसको मैं जवाब दे दूंगी, तुम पढ़ाई करो। लेकिन कोई जरूरी बात करनी हुई तो? यार जरूरी बात होगी तो मैं तुम्हें बता दूंगी ना, तुम पढ़ाई करो, मैं इसको जवाब दे के आती हूँ। चलो ठीक है, थैंक यू। वेलकम। यार मार्स तू किधर है?
जल्दी से ग्राउंड में आ, हमारा प्यारा दोस्त जी इस दुनिया से जाने वाला है। अच्छा सवाल पूछ रहे हो? अरे इसने किसी बदमाश को आईफोन चिपका दिया जो 2 घंटे में एंड्रॉइड बन गया, वो बहुत मारेंगे इसको। हाँ यार, उस बंदे ने और बंदे लाकर हमारे जी की बहुत ठुकाई की है। हाँ यार, जख्म बहुत गहरे हैं बेचारे हमारे जी के, और ये इतना भी ढीठ नहीं कि इस बार ही बच जाए। तू जल्दी से ग्राउंड में आ जा, क्या पता जनाजे में लेडीज अलाउड ना हो। क्या हूँ करे जा रही यार, तू किताबें छोड़ के जल्दी से यहाँ पे आना। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को अपनी दोस्त के साथ ऐसा सलूक करते हुए। क्या चला जाएगा तुम लोगों का अगर मैं और मायरा जर्मनी चले गए? हैं? मार्स के मामू आपको भी जर्मनी बुला रहे? यानी कि मुलाजमा के साथ नई मुमानी भी। ओहो, अफसोस हुआ। बेस्ट ऑफ लक मैम। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, अपनी दोस्त का फ्यूचर सैबोटाज करने जा रहे हो तुम लोग। क्या हो गया सोनिया, सुबह से तुमने एक ही रेट लगाई हुई है, शबो शबो शबो। यार हम उसी के फ्यूचर की बात कर रहे हैं। सही तो कह रहे हैं, वहां पे मार्स हमारे बगैर बिल्कुल अकेली हो जाएगी। यहाँ पे हम दोनों एक दूसरे के साथ तो हैं, वहां पे कौन होगा उसके साथ? हैं मैं होंगी उसके साथ, क्यों अकेली हो जाएगी भाई? मैम आयशा, आप क्यों फालतू में चलती बस पे चढ़े जा रही हैं? बस बकवास बंद, बहुत लंबी कहानी है ये। अब बात सुनो तुम दोनों मेरी। तुम लोगों को मायरा की ख्वाहिशात के बीच में अपना ये पेट लाने की कोई जरूरत नहीं है। पेट मैम क्या हो गया, डाइटिंग कर करके फिर तो काफी हद तक अंदर हो गया है। उसका मुझे नहीं पता। मैं ये सोचती थी कि शायद तुम लोग ऊपर ऊपर से इस तरह से हंसी मजाक करते होगे, अंदर से मायरा की केयर करते हो, लेकिन मैं बहुत गलत सोचती थी। ठीक है, हमें पता है कि तुम लोग मायरा से बहुत प्यार करते हो और उसके जाने से थोड़ा सा अपसेट भी हो, लेकिन किसी की खुशी में खुश होना सीख जाओ तुम दोनों। सोचो, अगर उसकी जगह तुम में से किसी को मौका मिला होता तो इसी तरह तुम लोगों को मुश्किलों में डालती। अरे मुश्किलात? अरे मैम वो हमारे बैग में मंशियात डाल के मैं अंदर करवा देती। शट अप, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि वो ऐसा कुछ नहीं करती। अब जरा तुम लोग खुद सोचो। हाँ मैम, मुझे लगता है आप सही कह रही हैं, हम गलत थे। अगर मार्स हमारी जगह होती ना तो हमें मार मार कर पढ़ा रही होती, और मुझे तो पढ़ा पढ़ा कर मार देती। हम किस किस्म के घटिया लोग हैं सी। घटिया सिर्फ यही है, मैं तो विलन टाइप का हूँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में तुम लोग ना अपने दोस्त के बिछड़ने की वजह से अपसेट हो रहे हो। वेरी नाइस गाइस, अब सोचो कि करना क्या है। लेकिन हुआ क्या, इतनी इमरजेंसी में बाहर क्यों बुला रहे हो? यार तू एक दफा आ जा, सारी बातें क्लियर कर देंगे हम। अरे 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 अरे, ये क्या हो रहा है? और किसकी इतनी मजाल के तुम लोगों को मुर्गा बनाया है? ओह, मुर्गा नहीं, ये हमारा सॉरी करने का स्टाइल है। सॉरी? किससे, क्यों? तुमसे मार्स, तुमसे सॉरी बोलने का, वो भी दिल से और मुंह से भी। यार पता है हम चाहते नहीं थे कि तू जर्मनी चली जाए। हमारी सेल्फिशनेस की वजह से हमने पूरा दिन बेतुकी की हरकतें करके तुम्हें बहुत डिस्ट्रैक्ट किया ताकि तुम फेल हो जाओ। हाँ ना यार, अब तू नहीं होगी तो हमें क्या अच्छा लगेगा। हाँ यार, मेरी नई बंदी को सास और नन की तरह कौन बुरा भला बोलेगा? और फुटबॉल की टीम के कैप्टन को धमकियां देके मुझे टीम में कौन एंटर करवाएगा? कौन हमें 2-2 घंटे बैठ के समझाएगा कि कौन सी नस दबाने से इंसान कोमे में जाता है? अच्छा बस बस, पॉइंट पर आओ। तो पॉइंट मार्स ये है कि जिंदगी इज इनएविटेबल। आज कल या परसों बदलाव तो आता है, और हम ये बात समझ गए। तो बजाय इसके कि हम एक दूसरे की टांगे खींचे, मैंने तो ये सोचा है, बल्कि हम दोनों ने सोचा है कि अब हम तेरी मदद करेंगे और तुझे जर्मनी पहुंचा के ही रहेंगे। हो गया तुम दोनों का, अब मैं बोलूं? इरशाद मैं एग्जाम नहीं दे रही। क्यों? हमारी वजह से? इसके 2 रीजन हैं। पहला तो ये कि मैं तुम 2 गधों को छोड़कर जा नहीं सकती, मुझे कोई शौक नहीं है। मतलब 1-2 हफ्ते तक तो तुम मनुष्यों की शक्लें ना देखूं तो चलेगा, लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकता। आई लव यू टू मार्स। चल चल बस कर, अब पता नहीं कल कौन कहाँ हो, किसकी जिंदगी किसे कहाँ ले जाए, तो जब तक साथ में है अच्छा वक्त गुजारना चाहिए हमें। बस कर दे मार्स, अब रुलाएगी क्या हम दोनों को? बस कर यार जी, तो बस यही वजह है, मुझसे तो नहीं होगा भाई ये जर्मनी वर्मनी। तो अच्छा दूसरी रीजन क्या हुई फिर? दूसरी रीजन ये है कि मेरे मामू ने मुझे डेट गलत बताई थी, परसों एग्जाम हो चुका है। क्या? हाँ यार, वो मामू भी ना कुछ ना कुछ पढ़ लेते हैं उल्टा ही। मतलब पहली वजह जिसमें तू हम दोनों के लिए जज्बाती हो रही थी, वो सब एक बकवास थी?
अरे यार मुझे सुबह ही पता चल गया था कि परसों एग्जाम हो चुका है। अच्छा, तो ये सारा दिन जो तुमने किताबें खोल के ड्रामा लगाया रहा वो ड्रामा नहीं था, ड्रामा हम लोगों ने बनाया हुआ है पढ़ाई को। हमने पढ़ाई को फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है यार। तो अब से हम सब मिलकर और दिल लगाकर पढ़ेंगे। मैं पहले दिल लगाऊंगा, साथ में थोड़ा सा पढ़ भी लूंगा। सीरियस करना कभी। हाय, कितना खूबसूरत है मेरा जर्मनी। मैं ना जर्मनी जाके लंबे से अंग्रेज से शादी करूंगी। यहाँ के ना सारे रिश्तेदार जल जल के राख हो जाएंगे। यस आयशा मैम, जी सोनिया। वो ना मायरा ने मुझे आपको एक मैसेज देने के लिए भेजा है। किसे? आपको आयशा मैम। क्या हुआ, टिकट बुक हो गए क्या जर्मनी के? मैंने तो अभी तक पैकिंग भी कंप्लीट नहीं की। तुम सुनो सोनिया, ऐसे जाओ, मैं ना पहले पैकिंग कंप्लीट कर लूं, फिर बात करेंगे। आयशा मैम, पहले आप मेरी बात सुन लें, उसके बाद आपको पैकिंग करनी है, अनपैकिंग करनी है, ये आपका फैसला है। कहो। वो ये कि मार्च को जो पेपर देना था ना, वो 2 दिन पहले हो चुका है। मतलब ये कि अब ना आप जा रही हैं जर्मनी और ना ही मार्च जा रही है जर्मनी। तो आई एम सॉरी आयशा मैम, बाय। मेरे सारे ख्वाब टूट गए। मेरा जर्मनी। तेरी मेरी ऐसी दोस्ती, तेरी मेरी ऐसी दोस्ती। बेटा इतनी गैर इंसानी खुराक जरूर तुम्हारे पेट में कीड़े होंगे। कीड़े तो थे शायद अंकल, लेकिन अब जगह बदल ली होगी। मैं आज ही डॉक्टर शकील से तुम्हारे लिए अपॉइंटमेंट देता हूँ। इमोशनल ब्लैकमेल तो सुना होगा ना आपने। अम्मियों का तगड़ा मिसाइल है और कोई औलाद इससे बच नहीं सकती। जैद मैं बड़ा हूँ, इसलिए मेरी बात मानी जाएगी। जैद इनको बता दो कि लेडीज फर्स्ट वाली मिसाल उम्र में आपसे भी बड़ी है। आंखों से 2 इंच नीचे आंसू, भर्राई हुई आवाज और सबा फैसल वाले एक्सप्रेशंस, बस। तेरी मेरी ऐसी दोस्ती।